नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल रहली टेक्निकल पर। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या फिर आपने इस बार की वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 दी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस बार की परीक्षा के नियमों में हुए बदलावों की, चयन प्रक्रिया के पैटर्न की, पिछले साल की मेरिट लिस्ट से तुलना और सबसे महत्वपूर्ण इस बार की अनुमानित कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि कितने अंक वालों का चयन होने की संभावना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इतिहास देखें तो हर बार नियम और प्रक्रिया में बदलाव देखे गए हैं। 2018 में पहली बार जब वर्ग 3 भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब पात्रता परीक्षा और चयन प्रक्रिया दोनों अलग-अलग चरणों में रखी गई थी। इसके बाद 2020 और 2023 के बीच इस भर्ती में कई बार बदलाव हुए, चाहे वो कट ऑफ नीति हो या फिर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया। और अब 2025 में एक बार फिर से बहुत सारे उम्मीदवारों को उम्मीद है कि इस भर्ती में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस बार जो वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 आयोजित की गई, वो वाकई में पिछले सालों की तुलना में काफी कठिन रही। कई विद्यार्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र में इस बार गणित और पर्यावरण अध्ययन के सवाल बहुत ही ट्रिकी और कंसेप्चुअल आए थे। हिंदी और इंग्लिश सेक्शन भी पिछली बार की तुलना में कठिनाई स्तर में ऊपर था। जहां पिछले साल 75 से 85 तक के स्कोर मिलना सामान्य बात थी, वहीं इस बार 60 से ऊपर अंक प्राप्त करना भी मुश्किल साबित हुआ। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। पिछली बार की भर्ती 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण पात्रता परीक्षा टीईटी, दूसरा चरण मेरिट लिस्ट प्लस दस्तावेज सत्यापन। पहले टीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी और फिर जिलावार नियुक्तियां दी गई थीं। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग द्वारा संकेत मिले हैं कि कुछ बदलाव संभव हैं, जैसे कि मेरिट तैयार करने के नए मानदंड, विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का नया प्रारूप और दस्तावेज सत्यापन का ऑनलाइन सिस्टम। पिछली बार की कट ऑफ तुलना। दोस्तों, अगर हम 2023 की भर्ती देखें तो सामान्य वर्ग यूआर के लिए कट ऑफ लगभग 72 से 76 के बीच रही थी। ओबीसी वर्ग के लिए 68 से 72, एससी वर्ग के लिए 60 से 65 और एसटी वर्ग के लिए 55 से 60 रही थी। लेकिन इस बार पेपर की कठिनाई को देखते हुए संभावना है कि कट ऑफ में 10 से 12 अंक की गिरावट देखने को मिले। इस बार की अनुमानित कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025। अब आइए हम बात करें इस बार की संभावित कट ऑफ की। श्रेणी संभावित कट ऑफ 2025। सामान्य यूआर 60 से 65, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 55 से 60, अनुसूचित जाति एससी 58 से 54, अनुसूचित जनजाति एसटी 45 से 50, महिला वर्ग सामान्य 58 से 63। ये अनुमान पूरी तरह परीक्षा के विश्लेषण और पिछले डेटा के आधार पर है। अंतिम मेरिट लिस्ट जारी होने पर कुछ मामूली अंतर संभव है। दोस्तों, पिछले वर्ष की प्रक्रिया में बहुत से उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन में परेशानी हुई थी, खासकर उन लोगों को जिनके नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि दस्तावेजों में अलग-अलग लिखे गए थे। इस बार विभाग द्वारा ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली लागू करने की संभावना है, जिससे कई चरणों में होने वाली देरी कम हो जाएगी। साथ ही यह भी संभव है कि जिला स्तर पर मेरिट जारी करने के बाद राज्य स्तर पर अंतिम नियुक्ति आदेश दिए जाएं। कई विद्यार्थियों ने हमें कमेंट्स और ईमेल के माध्यम से बताया कि उन्होंने पूरी तैयारी के बाद भी 65 से 70 से ऊपर स्कोर नहीं किया। किसी ने कहा, इतना कठिन पेपर पहले कभी नहीं देखा, तो किसी ने कहा समय प्रबंधन ही सबसे बड़ी चुनौती थी। इससे यह स्पष्ट है कि इस बार पेपर का स्तर बहुत ही ऊंचा था और यही कारण है कि कट ऑफ नीचे जाएगी। क्या हो सकते हैं संभावित बदलाव? डे कट ऑफ निर्धारण का तरीका बदला जा सकता है। कुछ जिलों में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। प्रशिक्षण नियमों में लचीलापन दिया जा सकता है। मेरिट तैयार करने में शैक्षणिक योग्यता प्लस परीक्षा अंक दोनों को महत्व दिया जा सकता है। अगले चरण में क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपने परीक्षा दी है तो अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिजल्ट आने तक आपको ये 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। पहला, अपने दस्तावेजों की तैयारी करें। सभी सर्टिफिकेट्स सही क्रम में रखें। दूसरा, नई भर्ती के नोटिफिकेशन पर नजर रखें।
MPPEB और MP ऑनलाइन की साइट नियमित देखें। तीसरा, अगली परीक्षा की तैयारी शुरू करें, क्योंकि बदलाव किसी भी समय हो सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 इस बार पेपर की कठिनाई और बदलते नियमों के कारण पिछली बार से काफी अलग है। लेकिन मेहनती उम्मीदवारों के लिए ये अभी भी एक बड़ा अवसर है। जो विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये परिणाम सफलता के नए द्वार खोल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल रहली टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपके कितने नंबर आए हैं और आप किस जिले से हैं, ताकि हम आने वाले वीडियो में जिलावार मेरिट विश्लेषण, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट एनालिसिस